वक्र जी आगे कहते हैं, जो जान कर भी नहीं जानता, देख कर भी नहीं देखता, बोल कर भी नहीं बोलता, ऐसा वासना रहित सत्पुरुष आत्मज्ञानी के अतिरिक्त और कौन होगा। मतलब कि आत्मज्ञानी के अलावा इस तरह से देखने की, समझने की, जीने की क्षमता और किसी में हो ही नहीं सकती, और कोई हो ही नहीं सकता अगर वो चाहे भी। तो इस दुनिया को देखो एक सपने की तरह। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने कहा कि जिसको आप जागृत बोलते हो और स्वप्न बोलते हो, उन दोनों में अज्ञानी के स्टैंड पॉइंट से डिफरेंस है, बट ज्ञानी के लिए ये जो जगत है ये एक स्वप्न के समान है। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। तो अगर आप सपने में हो तो वहां पर क्या हो रहा है? क्या होता है सपने में? सपने आते हैं, ये आप सबका एक्सपीरियंस है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि जो भी इंसान ऐसी बातें करे जो आपके ऊपर से जाए या आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट ना हो, समझ जाओ कि वो खुद भटका हुआ है, आपको भी भटका रहा है। और जो इतने बेसिक लेवल की बात करे, यानी गहरी नींद, सपना, जागना, देखना, सुनना, समझ जाओ कि वो समझता है, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली। तो सपने में सब कुछ दिखता है, लेकिन देखता कौन है? सपने में आपने देखा कि मेरी लॉटरी लग गई और मैं करोड़पति हो गया। हो गए क्या? बस दिख रहा है। तो जो अज्ञानी है, यानी जो सपने को सच मानता है, जिसके लिए वो सपना ही सच है, जो अभी सपने से बाहर नहीं आया है, उसके लिए ये सच है। अगर उसको कोई और आकर के बोलेगा कि तुम सपना देख रहे हो, कोई लॉटरी नहीं लगी है, वो उसको चुप करा देगा। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, क्यों बकवास कर रहे हो, चलो निकलो यहां से, उसको भगा देगा। बोल कर भी नहीं बोलता। सपने में जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर है या जो डिजायर है वो मैनिफेस्ट होता है। जो होने वाला है उसका सपना आता है ना, या जो नहीं हो पा रहा है उसका सपना आता है। तो सपने में आपको नौकरी से निकाला जा रहा है और आप बोल रहे हो कि प्लीज मुझे मत निकालो, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो आप बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, यानी कि समझ रहे हो उस पूरी सिचुएशन को, तभी तो आपको फर्क पड़ रहा है। यानी सपने में जो भी कुछ हो रहा है, अगर कोई डॉक्टर वहां पर बैठा हो और आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर करे, तो आपकी हार्ट बीट के ऊपर एक्चुअल में असर आ रहा है। आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपको यह लग रहा है कि सच में यह हो रहा है। तो आप सपने में जान भी रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, कुछ कर भी रहे हो। आप सपने में हो, बट जिसकी नींद खुल गई फिर भी सपना चल रहा है, जिसको ल्यूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं। ऐसा भी कई बार होता है जब ना पूरी तरह से सपने में होते हो, ना पूरी तरह से जागे होते हो, अंदर से पता होता है कि सपना चल रहा है। जैसे एक मूवी। तो जैसे ही आपको ज्ञान हो जाता है कि ये सपना है, उसके बाद आप देख कर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते, बोल कर भी नहीं बोलते, हो करके भी नहीं होते। इज इट नॉट ट्रू? तो अज्ञानी के लिए यह कोई सपना नहीं है, यह रियलिटी है।
जैसे जो इंसान सपने में है उसके लिए वो सपना नहीं है, उसके लिए वो रियलिटी है। जो जागा हुआ है उसके लिए वो सपना है। ऐसे ही जो ज्ञानी है उसके लिए ये जो संसार है ये सपना है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस। तो ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो कि कहीं कोई ज्ञानी है जो डिटैच हो गया है और देख रहा है। ज्ञानी ने इस सच को देख लिया है कि ये सब कुछ मुझ में ही है। तो अब उसके करने के लिए और नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जैसे जब आपने देख लिया कि ये सपना है, तो सपने में जो भी प्रॉब्लम थी, क्या उसका सॉल्यूशन निकालते हो? मान लो, वैसे मान लो क्या सच ही है, आप खुद को समझते हो एक बहुत ही अच्छा इंसान और दुनिया को दिखाते हो कि आप बहुत अच्छे हो, बट एक्चुअल में आप क्या हो अंदर से, वो तो आपको ही पता है ना। जो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर इस दुनिया को पता लग गया तो आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी पूरी तरीके से। कभी अपने अंदर झांक के देखा होगा तो समझ आ जाएगा। हाँ, अगर इल्यूजन में ही जी रहे हो तो बात अलग है कि वो घटिया इंसान है, इसका मतलब कभी अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं है। तो सपने में आपने ये देखा कि आपने एक बहुत ही घटिया और गिरा हुआ काम किया, तो जब पता लग गया कि वो सपना है तो क्या उसको ठीक करते हो? क्या कोई तरीका है उसको ठीक करने का? तो आप लोगों को यह गलतफहमी क्यों है कि जो आत्मज्ञानी है वो आपसे अलग है? यानी आप लोगों को तो फर्क पड़ता है, अज्ञानियों को, ज्ञानी को नहीं पड़ता है। आप लोगों के सर के पीछे डार्कनेस है, ज्ञानी के सर के पीछे लाइट है। ज्ञानी अच्छा होता है, अज्ञानी बुरा होता है। इस बचकानी सोच से आगे बढ़ क्यों नहीं पाते हो? कभी अपने आप से पूछ क्यों नहीं पाते हो कि अच्छा बुरा क्या होता है? हर इंसान अच्छे से अच्छा होता है, बुरे से बुरा होता है। हां, बाहर से कौन कैसा नाटक कर रहा है वो बात अलग है, जैसे आप भी करते ही हो। तो इसका मतलब यह है कि वो जानता तो सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं तब कुछ करूं या ना करूं अगर मैं ये हूं तो, अगर मैं ये हूं ही नहीं तो कुछ भी होता रहे, फर्क क्या पड़ता है? मैं देवता हूं या राक्षस हूं, इससे फर्क क्या पड़ता है ज्ञानी को? हिल गए ना आपके सारे फंडे। अब अगर आप सपने में देवता हो तो खुश नहीं होते हो, राक्षस हो तो दुखी नहीं होते हो। सपना ही तो है, ये मुक्ति है, वो नहीं जो आप समझते हो। सपने में आप शांत एक जगह पर टिक करके बैठे हुए हो या अशांत हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये ज्ञान है, वो नहीं जो आप समझते हो कि ज्ञानी की जिंदगी में कुछ भी होता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ने से भी फर्क नहीं पड़ता है, इसको ज्ञान बोलते हैं। अगर सपने में कुछ गड़बड़ हो गई है और आप चीख चीख करके रो रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सपना है ना। सपने में आपका जो कैरेक्टर है जिसको आप मैं समझ रहे थे, बाद में समझ आया कि वो सब कुछ ही मुझ में है, यानी ये पूरा संसार मुझ में है। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी, पेड़ पौधे भी, सब कुछ ही मुझ में है। तो अब ये कैसा है और कैसा नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? और ये कैसा है, जिसने भी देखा है एक्चुअल में उसने जान लिया है कि ये सबके जैसा है।
मतलब बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा। अब क्या करोगे? अब मिटाना डिवीजन। आया समझ में? लेकिन लोग इस बात पे आते हैं और एक डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। मैं ज्ञानी हूं, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता हूं। तुम अज्ञानी हो, तुम दुनिया जान के सारे गलत काम करते हो। तुम्हारा जो मन है वो बहुत ही घटिया है, उसको प्यूरिफाई करना होगा। मेरा मन पूरी तरह से प्यूरिफाइड है, मेरे मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आता है, कोई गलत ख्याल नहीं आता है, मैं एकदम शुद्ध हूं। कौन सा मैं? बॉडी, माइंड? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बट आप लोग इतने बेवकूफ हो कि आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती है। आप ये बात सुनने को ही नहीं तैयार हो। ऐसे इंसान को आप कुछ समझते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए ज्ञान की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, पैकेजिंग की है। कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा तेज बोलता है तो ये आत्मज्ञानी नहीं लगता। ये ना बहुत ही पीसफुल है, देखो कितना धीरे धीरे चलता है, कितना शांत है। ये कहता है कि मुझे तो कभी दुख होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूं। और खुशी की भी ना स्टेजेस होती हैं, लेवल्स होते हैं। जैसे स्कूल में होते हैं ना, कॉलेज में होते हैं, लेवल होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, ऐसे ही हैप्पीनेस के भी लेवल्स होते हैं। और मैं यहां पर हूं टॉप लेवल पर, तुम यहां पर हो, चलो तुम्हें यहां पर लेकर के चलते हैं, आ जाओ 10 दिन के लिए। ये हो आप, दिमाग से बिल्कुल पैदल। कोई भी आकर के कोई भी कहानी सुनाता है और आप एक्साइटेड हो जाते हो। फिर बाद में जब इधर उधर से पता लगता है कि वो महापुरुष इतना घटिया काम करते हुए पकड़े गए। वो काम घटिया है जो रोज आप अपने घर में करते हो? नहीं नहीं, लेकिन वो इतना घटिया काम कैसे कर सकते हैं? What do you mean by घटिया? उसी घटिया काम की वजह से आप इस दुनिया में हो। तो पहले तो उसको चढ़ा दिया आसमान में, फिर एकदम ही गिरा दिया। यही तो करते हो आप सुबह से रात तक, और क्या करते हो? बट जो इतनी सी बात है वो समझ नहीं आ रही है कि जो ज्ञानी है वो बिल्कुल आपके जैसा है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, इतना सा भी फर्क नहीं है। बट अगर ये किसी ने बोल दिया तो आप कहोगे फिर मैं उसको फॉलो क्यों करूं? क्योंकि वो ये बात को जानता है और समझता है और आप नहीं समझते हो, तो समझो उससे। लेकिन आपको कैसा चाहिए? कोई एक्टर। एक्टर्स के तो दीवाने हो आप। वैसे तो एक्ट्रेसेस के ज्यादा हो, लेकिन एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, इन्हीं के तो दीवाने हो। नौटंकी करने वाले लोग ही तो पसंद आते हैं। जो जितनी बड़ी नौटंकी करेगा वही आपका आइडल है। जो बिल्कुल आपके जैसा है वो तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपकी समझ से ही परे है। आप कहोगे फिर हुआ ही क्या, मिला ही क्या आत्मज्ञान से? अगर कुछ बदलता ही नहीं है, यानी जैसे आप हो वैसे ही रहने वाले हो आत्मज्ञान के बाद, मतलब अभी कैसे हो? कैसे हो आप? घटिया या बहुत घटिया? घटिया से घटिया, गिरे हुए से गिरे हुए, ऐसे ही रहने वाले हो। अब क्या करोगे? तो सर जब कुछ बदलना ही नहीं है तो इस बात पे चलना ही क्यों है? जब कुछ मिलना ही नहीं है तो अपना टाइम खराब करना ही क्यों है?
ऐसा थॉट आएगा ना? क्यों? क्योंकि आप सब अंदर से भिखारी हो। सबके हाथ ऐसे हैं, बस मांगते ही रहते हो। जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो कि इससे क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा। सपने से जागने का क्या फायदा है? फायदा और नुकसान सपने में है। बुरा सपना मतलब नुकसान, अच्छा सपना मतलब फायदा। तो फायदा नुकसान कहां? सपने में। जागने में कैसा फायदा?